स्टार्ट ना। आज इस सत्र से जुड़े हुए सभी बीओस का स्वागत है और मैं मान के चल रहा हूं कि जो नए नौ चयनित अभी बीओस हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया था, वो भी संभवतः आज इस सत्र में जुड़े हुए हैं। और आज ये यूट्यूब सत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है जिसपे आप लोग की समस्याएं, आप लोग की जिज्ञासाएं बनी रहती हैं कि जो निरीक्षण ऐप है प्रेरणा का, उसमें आप लोग को कई बार कठिनाइयां आती हैं। तो उसमें टीम ने कई बार काम किया है, तो उसके लिए ये सत्र आज आयोजित किया गया है। मैं राज्य परियोजना कार्यालय से रोहित त्रिपाठी और मेरी टीम जो है वो इस पे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं आपकी सुविधा के लिए और कैसे आप जो आने वाली समस्याएं हैं उनको कैसे आप डील कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल से। कोई संख्या थोड़ी कम लग रही है, अगर आप लोग अपने साथी जो बीओज हैं या डीसी सभी एमडीएम और एमआईएस वो जुड़ जाएंगे तो सभी के लिए फायदेमंद होगा ये सत्र। आपकी समस्याएं इनमें हम लोग आपसे एकत्रित की गई हैं, उन्हीं पे बात करेंगी। कई बार समस्या आती है कि आप सभी के मान लीजिए स्थानांतरण हो जाते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, या कई बार आप अपना नंबर बदल देते हैं, या कई बार आप कहीं अन्य जगह पे जाते हैं, वहां पे आप CUG फोन से प्रेरणा इंस्पेक्शन में रजिस्टर करते हैं जिसमें पहले से किसी और का नंबर फीड रहता है। तो ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिसमें आप प्रेरणा इंस्पेक्शन ऐप को जब यूज करते हैं तो या तो आपके इंस्पेक्शन का काउंट सही नहीं आता है या तो आपको रजिस्टर ही करने में असुविधा हो जाती है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए एक प्रेरणा ट्रांसफर मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें 4 तरीके के जो आप बदलाव होते हैं उनको कैसे प्रेरणा निरीक्षण ऐप में टैकल करना है उस पर बात हुई है। एक तो यदि जनपद के अंदर ही अगर आपका एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर हुआ है तो उसको आप कैसे करेंगे, अगर आपका किसी दूसरे जनपद में स्थानांतरण हो गया तो फिर कैसे करेंगे, यदि किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल है, उसका कैसे आप करेंगे। और ये आप सभी जानते हैं कि एडिशनल चार्ज की बात पहले ही की जा चुकी थी। एडिशनल चार्ज किसी को कैसे दिया जा सकता है प्रेरणा पे, मान लीजिए आपके पास एक से अधिक ब्लॉक्स का चार्ज है तो उसके लिए कैसे प्रेरणा पोर्टल पे कर सकते हैं, डीसी स्तर से, जनपद स्तरीय लॉगिन से डीसी के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, वो पहले भी उसकी बात हो चुकी है। तो आज आप लोगों से कुछ समस्याएं भी मांगी गई थी, उन समस्याओं में टीम ने जो है उसको काम किया है और एक अयोध्या का प्रकरण उन्होंने लिया है जिसपे आपको लाइव दिखाएंगे भी कि कैसे चेंजेस किया जा सकता है। एक मैं आपको और अपडेट देना चाहूंगा कि अगला जो ऐप का वर्जन आएगा, अभी 28वां वर्जन चल रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण ये एक बात है कि सभी अधिकारी जो इस ऐप को यूज कर रहे हैं वो ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आप अद्यतन वर्जन जो ऐप का है जिसमें लास्ट में .28 आएगा, .27, .26 ये पुराने हो चुके हैं। तो इसमें जो लोग यूज कर रहे हैं अपना ऐप जरूर देख ले, वर्जन लेटेस्ट आप यूज करेंगे तभी सारे फीचर्स आप यूज कर पाएंगे। तो अगला जो वर्जन ऐप का आएगा 29वां वर्जन, उसमें 4 चीजें और ऐड होके आएंगी, उसको मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक तो जो कई विद्यालय बंद रहते हैं उनकी भी सूची BSA लॉगिन पे प्रदर्शित होने लगेगी, जैसे कि अनुपस्थित शिक्षकों की सूची आ रही है। दूसरा, सेल्फी जो लास्ट में लेते हैं आप लोग, उसको एक मैंडेटरी फील्ड बना दिया जाएगा, अभी वो मैंडेटरी नहीं है। तीसरा, प्रत्येक जो विद्यालय हैं उनकी GPS लोकेशन प्लस आपको नेविगेशन आपके गूगल मैप के थ्रू उनका रास्ता भी बता देगा ऐप, अगर आप रास्ता नहीं जानते हैं किसी विद्यालय का। तो खासकर जो नए नवचयनित बीओज हैं उनके लिए एक फायदेमंद होगा ये। इसके साथ ही साथ और 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ अगला वर्जन आएगा। तो इसमें अब ज्यादा समय न लेते हुए जो टेक्नोसिस की टीम है, टेक्निकल टीम, उससे मैं आग्रह करूंगा कि जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उसको जो है बताएं। और एक उदाहरण के तौर पर जो अयोध्या की आपने समस्याएं ली हैं उनको कैसे आप करके दिखाएंगे वो प्लीज दिखाएंगे। नमस्कार। जैसे कि रोहित सर ने अभी बताया कि बीओस की इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ट्रांसफर का मॉड्यूल बनाया गया है। इस ट्रांसफर के मॉड्यूल को पूरा करने के लिए इसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि
रिलीविंग प्रोसेस और रीजॉइनिंग प्रोसेस। रिलीविंग प्रोसेस से हम ये समझ सकते हैं कि जिस ब्लॉक में वो बीओ स्थित है उससे उसको रिलीव करना यानी कि हटाना, और रीजॉइनिंग यानी कि वो जिस भी दूसरे ब्लॉक में है वहां पे उसे जोड़ना। अयोध्या की इसी एक एग्जाम्पल को लेके हम आपको समझाएंगे। पंखुड़ी, इसमें थोड़ा सा आप और शुरू से शुरू करें, मतलब लॉगिन आपने किस लॉगिन से किया है, थोड़ा वहां से शुरू करेंगे तो और सुविधा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये सुविधा आप लोगों को डीसी के लॉगिन पे दी गई है, यानी कि उस जिले के डीसी एमआईएस के लॉगिन पे आपको ये सुविधा दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज एंट्री फॉर्म्स नाम का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आएगा ऑफिसर ट्रांसफर प्रोसेस, जो कि अभी लाइव नहीं किया गया है, इस सेशन के बाद लाइव किया जाएगा। उस बटन पे क्लिक करके आपको ये पेज प्रदर्शित होगा। इस पेज पे जैसे आप देख सकते हैं हमें कुछ डेजिग्नेशंस दी हुई हैं जिनका ट्रांसफर हम कर सकते हैं, जैसे कि नगर शिक्षा अधिकारी, बीओ और सारे जितने भी ब्लॉक स्तरीय डेजिग्नेशंस के पर्सन्स हैं उन सब के लिए। अयोध्या के एक बीओ का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो अपनी डेजिग्नेशन जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, हमें इस पेज पे उस बीओ के पद पर जितने भी ब्लॉक्स में अधिकारी कार्यरत हैं उनकी सूची हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगी। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति कार्यरत हों जो कि एक जगह नहीं दो जगह भी प्रदर्शित हो रहे हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अरुण कुमार वर्मा जी का। अब हम देख, और एक है मवई। हो सकता है कि मवई इनका मेन ब्लॉक हो और पूरा बाजार से ये कोई और पुराना ब्लॉक हो जहां से ये अब ट्रांसफर हो चुके हो। जानकारी की कमी के कारण इनका रजिस्ट्रेशन 2 बार हो गया होगा, जिसके कारण ये 2 बार दिख रहे हैं। अब इन्हीं को इस ब्लॉक से हटाने के लिए एक एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑप्शन है। जैसे कि हमारी बात अयोध्या के डीसी से हुई है और उन्होंने बताया है कि ये इस टाइम मवई ब्लॉक में ही कार्यरत है और पूरा बाजार इनका पुराना ब्लॉक है। इसी जो हमें पूरा बाजार की जो पूरी इंफॉर्मेशन दिख रही है, इसको जांचते हुए हम इस पे ट्रांसफर के बटन पे क्लिक करेंगे। नीचे की स्क्रीन पे हमें 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि इंटर ट्रांसफर, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, जैसे मतलब एक ही जिले में, इंट्रा यानी एक से दूसरे जिले में ट्रांसफर, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संवेदना समाप्त, और प्रमोशन या डिमोशन यानी अगर उनका किसी एक पद से दूसरे पद में स्थानांतरण हुआ है। अब क्योंकि ये इंफॉर्मेशन डबल शो हो रही है, पूरा बाजार इनका पुराना ब्लॉक है, तो हमें इनको इस ब्लॉक से एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इनकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही ब्लॉक यानी मवई पे लानी है। तो हमें ये क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन को हटाना है, तो हम एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करते हुए इनकी डिटेल्स भरेंगे। वेरीफाई कर लेंगे कि ये जो नंबर इनका प्रदर्शित हो रहा है ये सीयूजी है या नहीं है। यहाँ पे हम रिलीविंग डेट डालेंगे, यानी कि जिस तारीख को वो इस ब्लॉक से हटाए गए हैं। अब अयोध्या के डीसी के द्वारा हमें इनका पत्र मिला था जिस दिन उनका स्थानांतरण इस ब्लॉक से हुआ है। हम उसी पीडीएफ को अपलोड करेंगे
ध्यान दें कि पीडीएफ हम जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो एकदम वैलिड हो, कोई भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट ना हम अपलोड करें। हम कारण चुनते हुए इनकी सेविंग करेंगे। अब क्योंकि इनका कारण था कि इनकी डुप्लीकेट एंट्री हुई थी इसमें, तो हम अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कमेंट्स में डाल देंगे डुप्लीकेट एंट्री। सेव करने से पहले सभी इंफॉर्मेशन जांच लें। एक बार सेव करने के बाद ये इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो पाएगी और इनसे जुड़े हुए जितने भी इंस्पेक्शंस हैं वो भी हमारे खत्म कर दिए जाएंगे। इस ब्लॉक पर ना शो करते हुए इनके फोन नंबर पे और इस पर्सन पे शो होंगे, इसीलिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही से जांच लें। सेव करने के बाद हमें फिर इसी पेज पे अपने डेजिग्नेशन को सेलेक्ट करना है। अब हम देखेंगे अरुण कुमार, तो वो जिस मवई ब्लॉक में कार्यरत हैं वही प्रदर्शित होंगे और जिस ब्लॉक से हमने उन्हें हटाया है वो इस लिस्ट में से हट जाएंगे। एक दूसरा हम केस ले लेते हैं जो कि है ट्रांसफर का। कभी कभी जानकारी की कमी के कारण अगर एक बंदा दूसरे जगह पे भी ट्रांसफर हो रहा है तो आप लोग दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन उस ब्लॉक में करा देते हैं, जो कि गलत है। सिस्टम के तहत वो चीज गलत है, तो हम उसको इस मॉड्यूल से ट्रांसफर करेंगे जो कि अब उसी सेम नंबर पे रहेगा, बस दूसरे ब्लॉक में प्रदर्शित होने लगेगा। जैसे कि जैसे कि यज्ञ नारायण वर्मा, जो कि इस टाइम दो अलग अलग ब्लॉक्स में शो हो रहे हैं और दो अलग अलग फोन नंबर से हैं, यानी कि हो सकता है इनका वर्तमान ब्लॉक मसौदा हो और ये पूर्व में सोहावल में हो। अब इसी जानकारी की कमी के कारण आप लोगों ने इन्हें दोबारा किसी दूसरे नंबर से दूसरे ब्लॉक में रजिस्टर करवा दिया था। करना ये है कि जैसे ये जिस भी पुराने ब्लॉक में थे वहां पे ट्रांसफर का बटन पे क्लिक करके एक ही जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करना है।
जैसे कि इनका एक जिले में रहकर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर करना है, तो हम पहला वाला ऑप्शन यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर इनका ट्रांसफर एक जिले से किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर होता है तो हम एक इंट्रा डिस्ट्रिक्ट सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि इनका एग्जाम्पल हम लेते हुए बताते हैं कि इनका एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर हो रहा है, तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए इनकी सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लेंगे, जैसे कि ये सीयूजी नंबर है कि नहीं। अब इनकी एक्चुअल रिलीविंग डेट यानी कि जब ये सोहावल से दूसरे ब्लॉक में गए होंगे उस की रिलीविंग डेट डालेंगे और वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए जो इनका स्थानांतरण पत्र होगा उसको अपलोड करते हुए सेव करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि उदय भान जी की डिटेल्स हमें 3 बार प्रदर्शित हो रही हैं, 3 ब्लॉक्स में, 2 बार बीकापुर में और 1 बार मसूधा में। अब ये 3 बार रजिस्टर किए गए हैं, तो हमें इन्हें एक ही फोन नंबर पे लाने के लिए 2 ब्लॉक से एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनकी डिटेल्स हटानी पड़ेंगी और सभी की सभी एक ही फोन नंबर पे एक ही ब्लॉक पे लानी पड़ेगी। इनका बीकापुर पे जो इनके बीकापुर पे जो 17 नंबर पे डिटेल्स दिख रही हैं, उनका ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इन डिटेल्स को हटाएंगे। इंटरनेट कनेक्शन के कारण ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है।
अभी भी उदय भान जी की दो जगह हमें इंफॉर्मेशन दिख रही है, एक बीकापुर और एक मसौदा, क्योंकि मसौदा में भी इनका गलत रजिस्ट्रेशन हुआ है। यहाँ से भी हम ट्रांसफर करके इनका एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस ब्लॉक के लिए भी हम इनका एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनकी सारी डिटेल्स जैसे कि रिलीविंग डेट, रिलीविंग डॉक्यूमेंट और एक रीजन डालते हुए सेव कर देंगे। अब हम चेक करेंगे तो उदय भान जी की इंफॉर्मेशन हमें एक ही ब्लॉक में प्रदर्शित होगी, जो कि बीकापुर है, जहां पे उनके इस समय इंस्पेक्शन भी 40 में से 18 दिख रहे हैं। ये इंस्पेक्शन करंट मंथ इंस्पेक्शन ही दिख रहे हैं। इसके बाद अगर इनका ट्रांसफर हमें करना है तो इसी नंबर पे, अब ये जो सही सही इंफॉर्मेशन दिख रही है, इस पे हम ट्रांसफर करेंगे इनका एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में। इनका ट्रांसफर हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में करेंगे। इनकी हम रिलीविंग डेट डालते हुए पहले इस ब्लॉक से इनको रिलीव करेंगे, जैसे कि रिलीविंग डेट हम डालेंगे और रिलीविंग डॉक्यूमेंट डालेंगे और ये इंफॉर्मेशन सेव कर देंगे। इस इंफॉर्मेशन के सेव करते ही यह जो अधिकारी है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें रिलीविंग वाले लिस्ट में प्रदर्शित होने लगेगी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यह अब रीजॉइनिंग के लिस्ट में प्रदर्शित होने लगेंगे। रीजॉइनिंग यानी अब जिस भी नए ब्लॉक में ये जा रहे हैं, वहां पे इनकी ज्वाइनिंग दोबारा की जाएगी। इस बटन रीजॉइनिंग के बटन पे भी क्लिक करके, क्योंकि इनका एक ही जिले में ट्रांसफर किया गया था एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, तो वह ऑप्शन सेलेक्ट होकर आएगा। यहाँ पे आपको जानकारी दिखेगी जिस स्थान से उनका ट्रांसफर हुआ है, और आपको इनका सारी डिटेल्स भरनी है जिस स्थान में इनका ट्रांसफर होना है, यानी कि नए ब्लॉक की इंफॉर्मेशन। इनका ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे मवई। इनकी नई डेजिग्नेशन, अगर कोई डेजिग्नेशन ट्रांसफर होने पे, स्थानांतरण होने पे चेंज हो रही है, तो हम उनकी नई डेजिग्नेशन भी सेलेक्ट करेंगे, क्यों अन्यथा पुरानी ही डेजिग्नेशन को चुनेंगे। इनका जिस भी, अगर मान लीजिए इनका पुराने ब्लॉक से स्थानांतरण होने पर नए ब्लॉक में कोई मोबाइल नंबर चेंज होता है, तो यहाँ पे नया मोबाइल नंबर डालकर आगे बढ़ेंगे। यदि नहीं तो पुराने मोबाइल नंबर को डाल के ही आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमें एक सूची प्रदर्शित होगी कि इस नंबर से यह कहां पे स्थित थे। हम अगर ये CUG नहीं है तो हम नहीं पे सेलेक्ट करेंगे, नई ज्वाइनिंग डेट डालेंगे, और जो ज्वाइनिंग का लेटर है जो कि आपकी रिलीविंग के डॉक्यूमेंट से अलग होगा, उसको सेम भी हो सकता है, उसको सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, जो हमारी रिलीविंग डेट थी जैसे कि 25/3, वह हमारी ज्वाइनिंग डेट नहीं होनी चाहिए, उससे आगे की ही ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए।
सिस्टम में ऐसे चेक्स भी दिए गए हैं कि आप सेम दिन पे ज्वाइनिंग नहीं होती है, अलग दिन पे ज्वाइनिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। इनकी पूरी जानकारी एक बार फिर से जांच लें, तभी इनकी इंफॉर्मेशन सेव करें। अब अगर हम बीओ की लिस्ट में उदय भान जी का नाम देखेंगे तो हमें ये नए ब्लॉक में स्थित दिखेंगे, जो कि अभी हमने सेलेक्ट किया था मवई, और इनकी सारी जानकारी उसी नए ब्लॉक में प्रदर्शित होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पुराने ब्लॉक में भी इनका इंस्पेक्शन 18 दिखा रहा था, जो कि इस नए ब्लॉक के इंस्पेक्शंस थे, वह अब प्रदर्शित नए ब्लॉक में होंगे। इंस्पेक्शन उनके नाम से जुड़े हुए हैं। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि बीओ के नंबर पे उनके इंस्पेक्शन दिखते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन उनके नाम से जुड़े होते हैं उसी ब्लॉक पे, जिन जिन ब्लॉक्स पे वो इंस्पेक्शन करते हैं। अब ये मवई के ब्लॉक से भी अगर इनका स्थानांतरण कभी किया जाता है तो ये दोबारा से इनकी जानकारी पे हम ट्रांसफर बटन दबा के और इनका नए ब्लॉक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन आता है, जैसे कि एक जिले से दूसरे जिले में इनका स्थानांतरण किया जाना है। क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हम इनके साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन डाल के बता देंगे कि कैसे ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हम दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि एक जिले से दूसरे जिले में। यहाँ पे भी हमें वही सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, वही सारी जानकारी देनी पड़ेगी जैसे कि हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए कर रहे थे। क्योंकि यह अब एक जिले से दूसरे जिले में है, तो हमें उन्हें ये जिला भी बताना पड़ेगा कि किस जिले में वो ट्रांसफर होंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं ये बहराइच में ट्रांसफर किए जाने हैं। यहाँ पे हम उस जिले को सेलेक्ट करते हुए उस दिन, जिस दिन उनका रिलीविंग हुई है, उस रिलीविंग की डेट को सेलेक्ट करते हुए और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब क्योंकि ये दूसरे जिले में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो इनका नाम दूसरे जिले के लॉगिन पे, यानी कि बहराइच के लॉगिन पे ऑफिसर्स फॉर रीजॉइनिंग की लिस्ट में प्रदर्शित होगा। वहां पे हमें इनका जिस ब्लॉक में ये जा रहे हैं बहराइच में, वहां पे इनकी सारी सूचना देते हुए सेव कराना है। यह हमारा एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करने के लिए प्रक्रिया की जाएगी। अगर इनका अपने ही जिले में रह के और अपने ही ब्लॉक में रह के प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन और डिमोशन, यानी कि एक पद से दूसरे पद पे स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इनका भी हमें प्रमोशन/डिमोशन नाम के ऑप्शन पे जाके सूचना देनी है। यहाँ पे भी हमें CUG नंबर है कि नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इनका एक रिलीविंग डॉक्यूमेंट होगा। यहाँ पे रिलीविंग डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जो कि हमें प्रमोशन या डिमोशन के दौरान दिया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को, उस PDF को अपलोड करते हुए और उनकी कौन सी नई डेजिग्नेशन चुनी गई है, उस डेजिग्नेशन को सेलेक्ट करते हुए जिस भी दिन वो प्रमोट हुए हैं, वो प्रमोशन डेट डालते हुए सेव करना है, जिससे कि उनकी नई डेजिग्नेशन, अब हम जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस डेजिग्नेशन को चुनते हुए हमें नई ऊपर वाली सूची में दिखने लगेगी। क्योंकि हमारे पास इसका भी कोई एग्जाम्पल नहीं है अभी, तो हम आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि ये कैसे कैसे प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन चारों ऑप्शंस में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको देनी है, पहले ऑप्शन यानी कि एक जिले में रहकर ही एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जानकारी देनी है, जो कि रिलीविंग डॉक्यूमेंट और रिलीविंग डेट, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इनसे हम सभी उस डेट का पता लगा सकते हैं जिन डेट में ये एक्चुअली में रिलीव किए गए हैं। ऐसे ही ये जिस दिन
अपने नए ब्लॉक में ज्वाइन कर रहे हैं, वो डेट और डॉक्यूमेंट बहुत मैंडेटरी है, जिससे कि इंस्पेक्शंस जांचे जाएंगे जिस भी दिन वो नए ब्लॉक में आए होंगे। अगर इनका ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में किया जा रहा है तो हमें सेम यही काम, जैसे कि रिलीविंग और रिलीविंग की डिस्ट्रिक्ट, ये देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये डिस्ट्रिक्ट हम सही नहीं देंगे तो ये यहाँ से रिलीव तो कर दिए जाएंगे, लेकिन जिस एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट में इनको जाना है वहां पे प्रदर्शित नहीं हो पाएंगे। एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमें रिलीविंग डेट और रीजन बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। रीजन हम अदर्स में, अगर रिटायर्ड, डेथ, ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो अदर्स सेलेक्ट करते हुए उचित कारण भरते हुए ही सेव करना है। इन सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद ही आपका ऑफिसर एक जिले से दूसरे जिले में या तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसा कि मेरे साथी ने आपको इन 4 प्रोसेस के बारे में जो है अवगत कराया है, अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव के कारण जो है चीजें होती हैं सिस्टम में, लेकिन उसका सही इस्तेमाल ना करने के कारण पूरा डेटा भी आप लोगों का गलत हो जाता है और वो प्रोसेस इस्तेमाल में भी नहीं आता। अब जैसे सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है स्विच यूजर की। मतलब जैसे ही कोई बीओ एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर होता है तो उसका लॉगिन भी उस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर होना होता है, जिसके लिए वो जो मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं उसमें स्विच यूजर करना अनिवार्य है। बिना स्विच यूजर करे अगर आप काम करेंगे तो आपके सारे इंस्पेक्शंस आपके पुराने ब्लॉक में ही प्रदर्शित होंगे। अक्सर हम लोग के पास ऐसी शिकायतें आती हैं कि कोई अधिकारी पहले किसी ब्लॉक में था, वर्तमान में किसी और ब्लॉक में है और वो वहां पे इंस्पेक्शन भी कर रहा है, लेकिन उसके सारे इंस्पेक्शंस पुराने ब्लॉक में ही प्रदर्शित हो रहे हैं। ये सबसे पहला कारण इसमें यही होता है कि आप लोग तो आगे वर्तमान में ट्रैवल कर गए दूसरे ब्लॉक में, लेकिन सिस्टम में आप पुराने ब्लॉक में ही दर्ज हैं। इस कारण सिस्टम को अपने आप नहीं पता चलता जब तक कि कोई उसको खुद ना बताए। तो मेरा अनुरोध आप लोगों से यही है कि अपने डीसी से या खुद भी इस चीज को लेके एक्टिव हो जाएं कि यदि आपका स्थानांतरण हो रहा है किसी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में या किसी एक जिले के ब्लॉक से दूसरे जिले के ब्लॉक में, तो अपना स्विच यूजर अवश्य करें, क्योंकि मोबाइल ऐप को नहीं पता चलेगा कि आप किसी ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रैवल कर रहे हैं जब तक कि आप स्विच यूजर नहीं करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि आपको स्विच यूजर अवश्य करना है जब भी आप अपना ब्लॉक बदलें। दूसरी जानकारी कि दोबारा रजिस्ट्रेशन अपने आप को किसी भी नंबर से नहीं कराना है। जैसा कि अभी आप मेरे साथी ने यहाँ पे आपको उदयभान यादव जी का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि इनकी इंफॉर्मेशन 3 बार हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड थी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने डीसी से कोऑर्डिनेट करके या आपके लॉगिन पे भी रजिस्ट्रेशन पेजेस दिए गए हैं, तो उससे आप अपने हैं आपको दोबारा रजिस्टर्ड कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि आप एज अ सिंगल इंडिविजुअल एक ही बार सिस्टम में दर्ज हो सकते हैं, आप बार बार सिस्टम में दर्ज नहीं हो सकते हैं। कभी कभी कुछ चेक्स को आप यहाँ पे सिस्टम में डिसेबल करके, मतलब आप यहाँ पे रिमूव का पहले हम लोगों ने ऑप्शन दे रखा था, वहां से आप उसी बंदे को रिमूव करके दोबारा उसी बंदे को ऐड कर देते थे, जिसके कारण जो है वो री रजिस्ट्रेशन होके मल्टीपल टाइम्स हमारे सिस्टम में दर्ज हो जाता था। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए है, क्योंकि अगर आप सिस्टम में एक बार रजिस्टर्ड हैं तो आप अगर ट्रांसफर हो रहा है या प्रमोशन हो रहा है या डिमोशन हो रहा है तो उसी एक आईडी का ही होना चाहिए। बार बार दोबारा रजिस्टर करने की प्रक्रिया को समाप्त करना होगा। अगर आप एक बार सिस्टम में रजिस्टर्ड हो गए तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक अपने आप को ट्रांसफर करवाइए, ना कि
दोबारा रजिस्टर करवाइए। मोबाइल नंबर चेंज की प्रक्रिया भी हमारे साथी ने आपको यहाँ पे बताई थी कि अगर आपका मोबाइल नंबर भी बदल जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी एक ब्लॉक में कोई वहां का CUG यूज कर रहे थे और दूसरे ब्लॉक में गए तो वहां आपको दूसरा CUG अलॉट हुआ, तो उस केस में आपको मोबाइल नंबर भरने की भी सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई है। अब सिर्फ कुछ बातें जो हैं जिसको नहीं करना है, जिससे कि जो है अगर आप उसको उन चीजों को करेंगे तो आपका सिस्टम में डेटा भी गलत दर्ज होगा और आपके इंस्पेक्शन पे भी सीधा सीधा प्रभाव होगा। एक तो स्विच यूजर अवश्य करना है आपको जब भी ब्लॉक बदलना है, प्लस ब्लॉक बदलना है तो दूसरे ब्लॉक में जाके अपने आप को दोबारा रजिस्टर्ड मत कराइए। तीसरी चीज है कि कोई भी नया नंबर अगर आप बदलते हैं तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू अपना नंबर बदल लें, ना कि आप एक नए नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, जिसके कारण आप सिस्टम में दो बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं। मोबाइल ऐप किसी एक नंबर पे चलाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके इंस्पेक्शन किसी दूसरे नंबर पे दिखे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग फील्ड में इंस्पेक्शंस करते हैं, काम करते हैं, तो उसका पूरा जो है जिम्मेदारी आप ही लोगों की बनती है। आप लोगों की मेहनत ना बर्बाद हो, इसके लिए ये पूरा प्रोसेस बनाया गया है। इस प्रोसेस में आप योगदान देके अपना अपना डेटा क्लीन भी करवा सकते हैं। क्लीन करवाने से मेरा मतलब है कि ऐसे बीओ जिनका एक से ज्यादा बार डेटा सिस्टम में रजिस्टर्ड है, वो अपना एक्स्ट्रा दिख रहा डेटा को खत्म कर सकते हैं और अपने यूनिक डेटा को ही एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रैवल करा सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में सारी जानकारी आपको समझ में आई हो। यदि कोई जानकारी कहीं कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप लोगों को इसका एक मैनुअल भी प्रदान किया जाएगा, आप लोगों के ग्रुप पे या आप लोगों के मेल्स पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इशू होता है, प्रॉब्लम होती है और आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो सिस्टम में कुछ भी करने से पहले एक बार कॉल सेंटर पे या CRM के थ्रू या मेल के माध्यम से अपने यूनिट इंचार्जेस से या टेक्निकल टीम से अवश्य बात कर लें। टाइम रहते वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जानकारी के अभाव में कोई एक्शन ऐसा ले लिया जिससे आपका डेटा और ज्यादा बिगड़ जाएगा, तो उस केस में दोनों तरफ आपको भी जो है कॉन्सिक्वेंसेस लेने पड़ेंगे और टेक्निकल टीम को भी लेने पड़ेंगे। तो क्योंकि एक सरल सा सिस्टम बनाया गया है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें। और अगर अभी भी कोई जानकारी का अभाव रह जाता है तो सिस्टम को यूज करने से पहले एक बार प्रॉपर मैनुअल पढ़ लें या अपने यूनिट इंचार्ज से बात कर लें या टेक्निकल टीम से जुड़ के भी सिस्टम को समझा जा सकता है। धन्यवाद। मैं टेक्नोसिस टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने जो अपने इनपुट दिए थे। आप सभी को मैं एक आपके द्वारा दिए गए कुछ इश्यूज के बारे में बात करूँगा, तथा जो अभी इन्होंने जो मॉड्यूल बताया मैं उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के लिए जो हमारा मेन 2 मॉड्यूल है, वो हमारा एक ही जनपद में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जहाँ पे सारे BUs का ट्रांसफर या किसी BTF मेंबर का ट्रांसफर होना है, उनको यूज किया जाना है। तथा जिन भी खंड शिक्षा अधिकारी या अन्य BTF सदस्यों के डुप्लीकेट नंबर्स या मल्टीपल एंट्रीज हो रखी हैं, उनको एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाना है। इन 2 मॉड्यूल्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा। अगर आपको कोई इससे संबंधित समस्या आती है या अगर आपको भरने या ट्रांसफर करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप हमारे प्रेरणा हेल्पलाइन नंबर पे इसको दर्ज करा सकते हैं या आप हमको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। ये आपके द्वारा गूगल फॉर्म पे भरी गई कुछ समस्याएं थी जिनको मैं थोड़ा सा आपके साथ एक बार व्यक्तिगतली बात करूंगा। इसमें मनोज कुमार बोस जी ने लिखा हुआ था, बिना अवकाश के अनुपस्थित अध्यापकों की संख्या का अवकाश संदर्भ मांगा गया है। देखिए, ये एक मैंडेटरी क्वेश्चन पूछा गया था। इन पे जो कोई भी शिक्षक अगर अनधिकृत रूप से वहां पर अनुपस्थित रहता है तो उसका EHRMS कोड भरना है। यदि उसकी अवकाश स्वीकृत है तो उस केस में उसका लीव रेफरेंस नंबर भरा जाना है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक जिले से दूसरे जिले में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर जो होना है, उसके लिए यहाँ पर आपको अभी जो पूरा प्रोसीजर बताया गया था, उसी प्रोसीजर को बहुत ही सुचारू रूप से फॉलो करना होगा। अगर उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार हम लोग के प्रेरणा हेल्पलाइन नंबर या फिर टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं।
जो आपको अभी पूरा प्रोसीजर बताया गया, आपको सेम टू सेम इसको फॉलो करना होगा अगर आपको एक जिले से दूसरे जिले के, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में इसको ट्रांसफर करना होता है। इसमें एक और क्वेश्चन हम पूछा गया था कि अगर कोई स्कूल, अगर कोई निरीक्षण के दौरान कोई विद्यालय को बंद पाया जाता है तो उसकी भी एक रिपोर्ट जो है, अभी वो हमारे नए वर्जन, जो कि अभी हम लोग कुछ दिनों में एक नया वर्जन भी निकालेंगे इस ऐप का, उसमें आपके द्वारा बताई गई कुछ और समस्याएं भी हैं जिनको हम लोगों ने कंसिडर किया है, तथा वो नए वर्जन के साथ उनको भी हम ऐप में इंक्लूड कर देंगे। आपकी जो समस्याएं स्कूलों की रिपोर्ट वाली, वो आप सभी के लॉगिन पे, प्रेरणा पोर्टल के लॉगिन पे आपको वो दिख जाएंगी जो आपने स्कूल में विजिट किया है और वो बंद मिला है। इसके अलावा जो आपको अभी मोबाइल नंबर एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, आप उसमें एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके जब आप ट्रांसफर करते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, तो उसमें आपको मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। आप उस चीज को यूज करके अपने मोबाइल नंबर को भी सही करवाया जा सकता है। इसके बाद पूछा गया है कि निरीक्षण अपडेट नहीं होते हैं, इंस्पेक्शन दिख नहीं रहे, उस केस में जो यूजर चेंज करने का जो ऑप्शन रहता है आपकी ऐप में, आप उसको बहुत ही उसको फॉलो करें। अगर आपको कभी भी जब भी आप ऐप अपडेट करते हैं या आपका अगर स्थानांतरण होता है, आप उसको अपडेट करते हैं प्रेरणा पोर्टल पे, तो उसके बाद एक बार ऐप में री लॉगिन जरूर करिए। आप स्विच यूजर करके दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। वो प्रक्रिया आपको दिए गए यूजर मैनुअल में ऑलरेडी दिखाई गई थी। आप लोग को और ऐसे भी कुछ इश्यूज आए हैं कि आप लोग के द्वारा जो किए गए निरीक्षण है वो शून्य दिखाई देते हैं, तो उस चीज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति एक या अधिक नंबरों से निरीक्षण कर रहा है, तो उस केस में जिस भी मोबाइल नंबर से निरीक्षण नहीं किए गए होंगे उस केस में उनका नाम के आगे शून्य प्रदर्शित होगा, तथा जिस मोबाइल नंबर से आप वर्तमान में निरीक्षण कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपकी सारे संख्या दर्ज होती है। इसके अलावा भी अगर कहीं किसी को समस्या आ रही है कि उसके द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या ज्यादा है, तो वह एक बार अपना स्क्रीनशॉट लेते हुए जो भी जरूरी जानकारी है अपनी, जैसे लॉगिन आईडी, उनका नाम, उनका पासवर्ड, ब्लॉक तथा जनपद, ये इन सारी चीजों को मैसेज में या ईमेल में ड्राफ्ट करते हुए आप prernahelp@gmail.com को पे भेज सकते हैं। ये अभी मैं आपके लिए ये प्रेरणा का हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी दिए गए जानकारी से समस्या आती है तो आप इस पे कॉल करके या इस prernahelp@gmail.com पे आप अपने समस्याओं को लिख के हमको प्रेषित कर सकते हैं। हम उसका समाधान आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के संग हम लोग इस YouTube सेशन में तो समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग सुचारू रूप से निरीक्षण को आगे संपन्न करेंगे। धन्यवाद।